हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू केसीआई, है ना। आपको जैसा कि पता है, हम लोग इंग्लिश सीखने की दिशा में थोड़ा 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 करके अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और शब्द अपन लेके आए हैं ताकि आपकी नॉलेज में पर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहे, ठीक है ना। अपन 3 क्लास खत्म कर चुके हैं, आज अपनी ये चौथी क्लास है, यानी कि चौथा लेक्चर है। तो आज फिर से एक नई तरीके से एक बहुत अच्छी इंग्लिश की क्लास डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है। डे टू डे लाइफ में डेली आप कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, कुछ मजेदार सेंटेंस के बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कहूं, कब आऊं, कैसे कहूं, क्या खाऊं, किससे मिलूं, कब जाऊं, कैसे बताऊं, क्या पढ़ूं, क्या कैसे करूं। ये शब्द क्या आपको जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं? अगर हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ठीक वही वैसे ही शब्द हैं या वही शब्द हैं जो आप पर डे, डेली, हर दिन कई बार आप इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को। तो कितना अच्छा या कितना बेहतर होगा अगर आप जान जाएं, समझ जाएं कि इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि अगले दिन से आप ना कि सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में भी इन शब्दों को कहना सीख जाएं, ठीक है। आप इंग्लिश में भी इन शब्दों को कहना सीख जाएं। क्या आप तैयार हैं, आप रेडी हैं? आप रेडी होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। तो ठीक है, मैं आपको इन्हीं शब्दों के बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, मैं तो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से कान और आंख खोल के बैठे रहिए। देखिए, पहले शब्द के बारे में अगर आप बात करें तो पहला शब्द अपना आया है क्या? क्या करूं। क्या करूं, मैं मर जाऊं। हो आपने डायलॉग सुना होगा ना। मैं, अच्छा एक और गाना भी आया था, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना। तो वही है, क्या क्या करूं भाई साहब, कुछ ना करो, फेयर लवली लगाना बंद कर दो, है ना। ये 2-2 इंच का मेकअप पोतना बंद कर दो, तो तुम्हारी जो ये आपकी सुंदरता है उसमें थोड़ी सी बहुत कमी आ जाएगी, है ना। ये धोखाधड़ी जो आपके मन में चलती रहती है ना मेकअप के वजह से, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, फिर आप कहेंगे ये नहीं, ये बहुत गलत बात है, आपने इतना कठोर सत्य, कटु सत्य कैसे बोल दिया आपने, ठीक है। देखो, क्या करूं, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या करूं। क्या करूं का इंग्लिश वर्ड जो आया है वो क्या है? व्हाट टू डू, है ना। क्या आया है? क्या करूं, व्हाट टू डू। मेरे पास एक महिला आई, है ना, या फिर एक सुंदर कन्या आई, स्त्री आई, उसने बोला कि आप ही हमें रास्ता दिखाइए, आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें, ना। उसने एक बहुत ही प्राइवेट बात बताई, सो एंड सो, ऐसी ऐसी बात है सर, ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए मैं क्या करूं। तो मेरे पास आई, मैंने बोला उसकी समस्या बहुत डीप थी, बहुत ही मतलब जटिल समस्या थी, बहुत ही ध्यान देने वाली समस्या थी, लेकिन मेरा ध्यान तुरंत इंग्लिश पे गया। मैंने कहा नहीं, इंग्लिश में बोलो, बोलो इंग्लिश में, है ना। यहाँ तो सब इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश में बोलो। तो सोचती रही, क्या कह रही थी, क्या करूं। तो अपनी समस्या उसने जो भी बताई, तो उसको नहीं आ रहा था कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। मैंने कहा ठीक है, इधर आओ, मेरे पास आओ और किताब खोल के बैठो। मैंने उसको एक किताब दी, मैंने कहा इसमें नोट करते जाना जो मैं ये पढ़ाऊं। मैंने क्या बोला, इसको नोट करते जाना। तो मैंने बोला ध्यान से सुनो, क्या बोला था तुमने कि क्या करूं। तो फटाफट मैंने कहा नोट करो, पहला सेंटेंस क्या, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ठीक है। ये ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, इसको बहुत लोग
वाट भी बोलते हैं, भाट बोलते हैं उसको, वो भाट नहीं है। मैंने उसको जैसे ही बोला, मैंने बोला व्हाट टू डू, कह रहा सर व्हाट टू डू। मैंने कहा व्हाट टू डू नहीं, मैंने बोला नहीं भाट टू डू नहीं। मैंने कहा ये गलत बात है, भाट वाट नहीं करना यहाँ पे इस क्लास में बैठ के, मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहे सॉरी सर बताइए क्या बोल रहा है। मैंने कहा उसको ऐसे बोलो, आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज लगे, अच्छा लगे सुनने में, और फ्रिक्वेंटली है ना, फ्लुएंसी के साथ बोलो क्या व्हाट टू डू, WHAT व्हाट टू डू। क्या ओके सर, मैं ऐसा ही बोलूंगी। तो तुरंत मैंने कहा बोलो, बोलूंगी क्या, बोलो। कह रहा सर व्हाट टू डू, क्या करूं। ठीक है, पहला सेंटेंस उसका हो गया क्या, व्हाट टू डू। कह रहे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टू डू यानी कि मैं क्या करूं। फिर कह रही मैं कहाँ जाऊं, क्या कर रही है, मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा है कहाँ जाऊं क्या होता है, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, यहीं तो आना था तुम्हें, अब आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। लेकिन यार तुम ये भूल कैसे जाती हो। कह रहे क्या। मैंने कहा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा अच्छा सर घर से नहीं आती है। अरे बिल्कुल नहीं आती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या बोला आपने। फिर सर मैंने बोला था कहाँ जाऊं, क्या बोला था कहाँ जाऊं। मैंने कहा ठीक है खोलो कॉपी, कॉपी खोलो अपनी। मैंने कहा देखो लिखो उसमें दूसरा सेंटेंस, क्या वेयर टू गो, WHERE वेयर टू गो। क्या कह रही थी, कहाँ जाऊं, कि कहीं ना जाओ, यहीं सही जगह आई हो, बस थोड़ा सा इंग्लिश में आओ, यानी कि इंग्लिश सीखो। तो मैंने उसको दूसरा सेंटेंस भी सिखा दिया वहीं। अब आप ध्यान से देखना, मैं कितनी समझदारी होशियारी के साथ मैं उसको प्रॉपर इंग्लिश की नॉलेज देते जा रहा हूँ ना, इंग्लिश सिखाते जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने तुरंत क्या सिखा दिया फटाफट। बहुत समस्या में थी, बहुत गंभीर समस्या में थी, मैंने नहीं ध्यान दिया। नहीं यार, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्यों कोई तुम्हारी समस्याओं पर ध्यान देगा, है ना। उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। मैं उसको मैंने कहा वहीं बैठो, क्लास अटेंड करो पहले, मैं क्या करूं कहाँ जाऊं, सही जगह आई हूँ। तो दूसरा सेंटेंस देखो मैंने क्या बताया, कहाँ जाऊं का मैंने क्या बताया, वेयर टू गो। क्या बताया मैंने, वेयर टू गो। तो थोड़ा सा उसका मन शांत हुआ, थोड़ा सा पुरानी उलझनों से दूर आई ना, पुरानी दुनिया से अपनी इसी दुनिया में खिंची आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो फिर से उसका दिमाग चकरा गया। फिर कह रही सर मैं क्या कहूँ। मैं उसको कुछ मैंने समझाया, वो समझ तो गई। फिर कह रही सर मैं क्या कहूँ, क्या कह रही मैं क्या कहूँ। यार मेरा क्या यार, तुम यार बुद्धि खराब कर दोगी। फिर अब क्या हो गया सर, मैं कहा इंग्लिश। कह रहे सर तुम ही बता दो, हमें नहीं आ पता, हमें नहीं आता, हमें नहीं बनाता, तुम ही बता दो। मैंने कहा ठीक है हम ही बता दो, हम ही बता हैं, सुनो तो लिखो ता, किताब खोल के हो जाके घर पढ़ लियो अच्छी तरह, नहीं तो फिर से वही हालत हो जो है, कहाँ जाऊं क्या करूं क्या कहूं। मैंने क्या कहा सर सुनो जल्दी बताओ क्या बोला था। फिर सर ये बोला था क्या कहूं। अच्छा क्या कहूं। मैंने कहा ठीक है लिखो जल्दी, क्या व्हाट टू से, थर्ड सेंटेंस क्या व्हाट टू से। ओके, माय गॉड, वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग, है ना। क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये देखो क्या व्हाट टू से। कह रहे सर क्या ये उसी शब्द की इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है आपने, इंग्लिश में बोला। मैंने कहा किस शब्द को, किस सेंटेंस को। कि सर मैंने बोला था ना अभी क्या कहूं। मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मैंने उसी शब्द को बोला है, क्या कहूं को ही इंग्लिश में मैंने करके बताया क्या व्हाट टू से। होए करे वाह सर क्या बात है, वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा यार तुम जाओ यार, दिमाग खराब मत करो यार मेरा, यार ऐसे बिना इंग्लिश पढ़े लिखे आ जाते हो, बिना सीखे आए, तुम जाओ यार। अरे सर कब आऊँ हैं, मैंने कहा मतलब, अरे सर कब आऊँ, मतलब अगली बार सर मैं कब आऊँ, और वो सीखना चाहती थी यार,
सिर्फ ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति हो, आप सीख सकते हैं ना। आप जीवन के किसी भी मतलब किसी भी अवस्था में आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए कभी किसी के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। आप 20 साल के, 40, 45, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आप तो नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा 100 साल तक, है ना। तो आप कभी भी सीख सकते हैं, है ना। तो कह रही है वो बहुत ही मतलब इच्छुक लड़की थी या महिला थी, जो हमेशा ही हर चीजों को सीखना और जानना चाहती थी। क्या कह रही है, सर मैं अब कब आऊं। मैंने कहा अच्छा, क्या कह रही हो। कह रहे सर मैंने ये कहा है कब आऊं। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ, इसको भी चलो इंग्लिश में सीख ही लो। कह रहे सर ठीक है बता दो ना। मैंने कहा इसको बोलते हैं क्या, वेन टू कम, फोर्थ सेंटेंस। क्या मैंने उसको एक और सेंटेंस बढ़िया तरीके से सिखा दिया, कब आऊं का। वेन टू कम, वेन टू कम, क्या आप सिखा दिया मैंने उसको बहुत आसानी से। क्या, वेन टू कम, यानी कि सर इसका मतलब ये है क्या कि कब आऊं। मैंने कहा हाँ हाँ ये मतलब उसका क्या मतलब है सर, वेन टू कम, ठीक है ना। वेन टू कम यानी कि कब आऊं, यानी कि कब आना है या फिर कब आऊं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई। अरे सर, ऐसा कैसे कहूं। जैसे कुछ भी शब्द निकल रहे थे ना, मेरा दिमाग तुरंत टेंशन में आ जाता। मैंने क्या पता नहीं क्या बोलने वाली। कह रहे सर कैसे कहूँ। मुंह से ही कहो। और कैसे कहोगी, जो भी कहना है खुल के कहो और मुंह से ही कहो, जहां से सब लोग कहते हैं। मैंने कहा अरे यार फिर से ये हिंदी बोले, इसको समझ में नहीं आया यार। मैंने कहा देखो तुमने कहा ना सर कैसे कहूँ, मैंने कहा ना कि तुमने कहा ना कि सर कैसे कहूँ, तो उसको भी इंग्लिश में क्या कहोगी। कैसे कहूँ को इंग्लिश में क्या कहोगी, हाउ टू से। क्या, फिफ्थ सेंटेंस भी मैंने उसको बता ही दिया। देखा क्या कह रही है, हाउ टू से। क्या, हाउ टू से, क्या हाउ टू से, मैं कैसे कहूं, ठीक है। क्या कह रही थी, सर मैं कैसे कहूं। मैंने कहा उसको इंग्लिश में बोलो, ऐसे कहो। क्या, ऐसे कहो, कैसे, हाउ टू से, हाउ टू से, ऐसे कहो। कह रहे अच्छा कैसे कहूं, हाउ टू से। कह रहे सर आपके पास आने में और सीखने में तो बड़ी चीजें, ज्ञान की बातें पता चलती हैं, है ना, बड़ी ज्ञान की बातें पता चलती हैं। मैं सर बहुत ग्रो कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। इतने इंग्लिश के सेंटेंसेस तो मैंने आज तक कभी इतने अच्छे तरीके से सीखे ही नहीं। मैंने कहा ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही जगह आई हो। तुम कह रही थी ना थोड़ी देर पहले, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, या कहीं नहीं जाओ यहीं आओ, बिल्कुल सही जगह आई हो। देखो तुम सीखती जा रही हो ना। कह रहे हाँ सर मैं सीखती तो जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है सर। मैं कहा अभी तो और आएगा, अभी तो और मजा आएगा, रुको तो थोड़ा इंतजार करो, सबर करो, अभी तो और मजा आएगा। ठीक है सर। तो देखो अपन क्या पढ़ चुके थे सर, कैसे कहूं तक, है ना, हाउ टू से, है ना। कह रही सर बहुत चटोरू थी वो। चटोरू का मतलब समझ रहे, जिसको बहुत खाने पीने का शौक हो, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगाती है, सर अब ये खाना है। अच्छा पानी पूरी, बतासे, आलू टिकिया, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, ओ माय गॉड पिज्जा, पिज्जा, ठीक है। वहां ध्यान नहीं जाना है, खाने पीने पे नहीं जाना है ना। पता चला सर मैं तो भूख लगाई, ठीक है। सर कह रही है, अभी कहानी सुनो अपनी। कह रही है सर क्या खाऊं, है ना, क्या खाऊं। मैंने कहा एक बात बताओ, भाई तुम्हें इतनी जटिल समस्या थी, तुम रो रही थी, परेशान थी, तुम्हें खाने की सूझने लगी है ना। ये किस तरीके का स्वभाव है आपका। मैं खाना खाने की सोच रही, अभी इतना परेशान थी, रो रही थी। कह रहे सर प्लीज। तो यार अब देखो कोई खाने को कहेगा तो अपना भी, है ना, दिल ऐसा है कि चलो यार ठीक है, व्यवस्था करते हैं अपन, हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो, इसको क्या बोले तुम, सर कैसे खाऊं, सर क्या खाऊं, है ना। क्या कह रही सर क्या खाऊं।
मैंने कहा देखो इंग्लिश में पहले तुम खाने पीने की तो यार तुम बात करो मत, बहुत कमजोर है तुम्हारी इंग्लिश, अंग्रेजी तुम्हारी बहुत कमजोर है, इस पर थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान दो। कह रहे ठीक है सर बताओ। मैंने कहा, किसी को इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो तुम कैसे बोलोगी? वॉट टू ईट, है ना? क्या सिक्स्थ सेंटेंस क्या है? वॉट टू ईट, क्या है? वॉट टू ईट, है ना? वॉट टू ईट, क्या खाऊं, है ना? वॉट टू ईट, यही आपका नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ खाने के लिए मैं बनाता थोड़ी हूँ, नीचे जो किचन है वहां चली जाओ, आपके खाने का कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा वहां पे। तो क्योंकि नई लड़की थी वहां, किसी को जानती नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है पूछेगी सर किससे मिलूं वहां जाके, है ना? तो ठीक वैसे ही उसने कहा, क्या कहा? किससे मिलूं? क्या कहा उसने? किससे मिलूं? मैंने कहा तुम किसी से ना मिलो, यहीं बैठ तुम, यहीं बैठो। फिर ऐसा क्या हो गया, भूख तो लगी है, जाने दो। मैं यार बैठो, वहीं बैठो। मैं किससे मिलूं क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलो, अभी इतना सिखा दिया। तुम यार आज पूरी क्लास करके ही जाना, तुम पूरी क्लास करके जाना। तुम कह रहा ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सॉरी सर, बताओ बताओ बताओ। मैंने किससे मिलूं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? whom टू मीट, whom टू मीट, है ना? whom टू मीट। सेवेंथ सेंटेंस जो आपका है क्या? WHOM, है ना? whom टू मीट, क्या है? WHOM, whom टू मीट, ठीक है ना? ये आपका अगला सेंटेंस हो गया। कह रही है सर किससे मिलूं? मैंने कहा उससे, जो उससे भी मिलना उसको ये मत कहना किससे मिलूं, उसको ये कहना होम टू मीट, उससे नहीं, है ना? किसी से अगर वहां जो भी गेट कीपर होगा उसने नहीं देना, उससे पूछ लेना किससे मिलना है खाने के लिए, है ना? मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, फालतू की बात नहीं करना मेरे साथ, मेरे को फिर भूख लगाएगी, है ना? फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हारी क्लास। अरे किससे मिलूं, यानी कि होम टू मीट। अच्छा, कह रहे ठीक है सर। मैंने कहा यार देखो यार, तो आपकी आदत यार ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। अरे सर वो भी चाहती थी कि गुरुजी नाराज ना हो जाएं, है ना? हो, अरे सर, मैंने कहा क्या हो गया, मतलब कह रही सर क्या हो गया? मैंने कहा यार खाने का समय होता है यार, ये पूछे ना, सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, फिर डिनर, ये कभी भी भूख लगी, ये क्या होता है? तो कह रही है सर तो कब जाऊं, आप ही बता दो। आप नहीं चाहते ना, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं भूखी रह लूंगी। आप इतना अच्छा सिखा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, मैं भूखी रह लूंगी। मैंने कहा अच्छा भूखी रह लोगी? अरे हाँ, लेकिन सर ये भी बता दो कि मैं कब जाऊं, है ना? मैं कब जाऊं? मैंने कहा जाओ चाहे जब, इसको इंग्लिश में सीख लो पहले ही। रखो 2 मिनट और, अब इतनी बैठी हो तो। कह रहा ठीक है सर बताओ। मैंने कहा क्या बोला तुमने? कह रहा है सर मैंने बोला था कि कब जाऊं। क्या बोला था सर? क्या बोला था? कब जाऊं। मैंने कहा इसको देखो तुम ऐसे बोलना, इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा व्हेन टू गो, क्या होता है? मैंने कहा ये अपना 8वां सेंटेंस में इसको सिखा रहा था, आप देख रहे हैं 8 सेंटेंस बातें बना बना के 8 सेंटेंस सीख गई मेरे से। क्या? व्हेन टू गो, WHEN, व्हेन टू गो, ये देखो, क्या व्हेन टू गो। मैंने बोला ये होता है इसका मतलब, है ना? हाँ, कब जाऊं का मतलब क्या होता है? व्हेन टू गो। ये आप देख पा रहे होंगे कब जाऊं का मतलब क्या होता है? व्हेन टू गो। अरे अच्छा सर, ठीक है, व्हेन टू गो। मैंने कहा कैसा लगा मैंने पढ़ाया, है ना? मैंने कहा मैंने तुमको इतना 8 सेंटेंस मैंने कहा मैंने आपको सिखा दी, आपको कैसा लगा? अरे सर कैसे बताऊं, कैसे बताऊं सर मुझे कितना अच्छा लगा, है ना? कह रही सर कैसे बताऊं? मैं कहा, यार फिर बात वही कर रही है, कैसे बताऊं? मैंने कहा पहले कैसे नहीं, इसको पहले तो इंग्लिश में बताओ।
तो मैंने कहा कैसे नहीं, इंग्लिश में बताओ सारे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने शब्द कहा ना, क्या कैसे बताऊं, क्या कहा था तुमने, कैसे बताऊं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगी, हाउ टू टेल, कैसे बोलोगी इंग्लिश में, हाउ टू टेल, है ना, हाउ टू टेल, कैसे बताऊं, है ना। हाँ, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, कैसे हूं ना बताओ, तुम बैठ ही रहो यहीं पे यार थोड़ा सा। मैंने कहा यार पे काम, मेरा अब मन कर रहा है अंदर से थोड़ा कुछ और डिस्कशन हो जाए, थोड़ा कुछ और बातचीत हो जाए। ठीक है। हाँ, तो फिर कह रही है सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे थोड़ा सा होमवर्क भी दे दो, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि जिससे मैं घर जाके पढूं, है ना, जिससे मैं घर जाके पढूं। तो वो बेसिकली क्या है, जानना चाह रही है कि सर, कह रही है सर मैं क्या पढूं, आप ही बताओ सर मैं क्या पढूं। क्या कह रही है, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं। ठीक है, उसको भी मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि आज तुम जितने शब्द बोलोगी ना, जितने शब्द बोलोगी मैं उनका सबका तुम्हें इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ताकि आज के बाद तुम जब भी आओ दोबारा तुम्हें वैसी समस्याएं हों जो अभी थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है। ट्रेनिंग सर अपन रिलैक्स है, हो गया जो सो हो गया। आज दुनियादारी सब भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ मतलब है पढ़ने से, अपने को सिर्फ मतलब है पढ़ने से। ठीक है, करे सर क्या पढ़ूं मैं। मैंने कहा देखो उसको तुमने हिंदी में बोला ना, हाँ। मैंने कहा इसको इंग्लिश में पता कैसे बोलते हैं, करे सर कैसे बोलते हैं, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गई, उत्सुक हो गई, करे सर कैसे बोलते हैं। मैंने कहा देखो उसको क्या कहोगी, कैसे पढ़ूं को क्या कहोगी, वॉट टू रीड, क्या वॉट टू रीड, क्या वॉट टू रीड, 10th सेंटेंस क्या है यहाँ पे, वॉट टू रीड, क्या व्हाट टू रीड। अरे गुरुजी कमाल कर दिया, वाह 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 वाह, मजा आ गया, है ना। क्या व्हाट टू रीड, सॉरी, ठीक है, क्या व्हाट टू रीड, ये हो गया। अब अगला जो सेंटेंस है, मैंने उसको कुछ करने के लिए कहा, वो बहुत इम्प्रेस हो गई, इतने सीखने सिखाने के बाद मैंने उसको एक काम दिया, मैंने कहा यार ये कर दो थोड़ा सा, ये काम कर दो यार, ये कर लो, ये काम कर दो। तो उसको पता ही नहीं था कैसे करना है, तो पूछ रही है कैसे करूं, क्या पूछ रही है, कैसे करूं। मैंने कहा यार आज तुम कुछ ना करो, आज तो सिर्फ तुम्हें इंग्लिश ही पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें प्रगति के मार्ग पे अगर बढ़ाना है तो तुम्हें इंग्लिश अवश्य सिखाना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, कैसे करूं की इंग्लिश क्या होगी, हाउ टू डू, क्या हाउ टू डू। ये ले गुरुजी ऊपर वाले मिटा दो, वो तो हमने नोट डाउन कर लिए, उनकी आवश्यकता अब फिलहाल के लिए समाप्त हो गई है। अगला सेंटेंस क्या है गुरुजी, क्या बताया था आपने, कैसे करूं, इंग्लिश में लिख के बता दो। 11वां सेंटेंस था, मैंने कहा ठीक है लिख के बता दो, क्या था, क्या बोला था, कैसे करूं, हाँ 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 कैसे करूं, ठीक है तो फटाफट नोट डाउन करो, क्या हाउ टू डू, हाउ टू डू। मैंने कहा ये था, क्या था, हाउ टू डू। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा कि आज तुम्हें कितने सेंटेंस मैंने सिखा दिए, कह रहे 11। मैंने कहा पता तुम्हें 11 क्यों सिखाए हैं, कह रहे नहीं पता। मैंने कहा इसीलिए क्योंकि जब अपन जाते हैं किसी पंडित जी को कुछ देते हैं, पैसे देते हैं, तो 11 रुपए ज्यादा प्रेफर करते हैं ना,
21 नहीं देते, 51 नहीं देते, 101 नहीं देते। पता क्यों? क्योंकि वो ज्यादा होते हैं। सबसे कम जो होते हैं और शुभ जो माना जाता है 10 प्लस 1 कितना, 10 प्लस 1 बराबर कितने रुपए देते हैं अपन? 11 रुपए देते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम 11 ही देती हो ना? सच बोलना। करे हाँ हाँ। मैं क्या क्यों देती हो? क्योंकि कम होते हैं। करे हाँ। मैंने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें 11 ही पता क्यों सिखाए? कह रहे क्यों? मैंने कहा अगर 21 सिखाता तो ज्यादा नहीं हो जाती मेरी मेहनत? कह रहे हाँ। मैंने कहा 51 सिखाता तो और ज्यादा, 101 तो और ज्यादा। मैंने कहा जब तुम गुरु दक्षिणा में दोगी तो तुम भी 11 ही दोगी। कह रहे नहीं 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 सर मैं तो ज्यादा दूंगी, 21 दूंगी। मैंने कहा यार मैंने तो सोचा था यार तुम 11 ही दोगी, तो इसीलिए मैंने तो तुम्हें 11 ही सिखाई आज, लेकिन अब कोई बात नहीं, तो मैं कल सिखा दूंगा बाकी 21। और फिर अगर मुझे खुशी होगी कि तुम सीखने में इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं 51, 101, 151, 201 यहाँ तक बहुत अपनी लंबी गिनती जारी करे। ठीक है सर ठीक है। मैंने कहा आज खुश हो? जो तुम इतना उदास थी और दुखी थी तो आज खुश हो? अरे हाँ सर, हाँ सर खुश हैं। ठीक है, वही चाहिए अपने को। क्या था क्या, वही वही तो चाहिए था। आप खुश रहे है ना, वही चाहिए था। हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत आसानी से, बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से मैंने आपको इंग्लिश का 11 सेंटेंसेस मैंने आपको ही अच्छे से सिखा दिए होंगे। ठीक है, आपने पता ध्यान दिया होगा इन हर सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। पता ये कैसे ऐसे देख पा रहे होंगे आप, है ना? क्वेश्चन मार्क पता क्या होता है? क्वेश्चन मार्क हर एक उस सेंटेंस या वाक्य के पीछे आता है जिसमें आप कोई कोई चीज इंक्वायर करते हैं, कोई चीज की जानकारी ढूंढ रहे होते हैं, कोई चीज जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे हर एक सेंटेंस एक क्वेश्चन है। एक व्हाट टू डू, ये भी एक सवाल है। वो पूछ रही है क्या करूं, वेयर टू गो, कहाँ जाऊं, है ना? व्हाट टू से, क्या कहूं, व्हेन टू कम, कब आऊं, हाउ टू से, है ना? व्हाट टू ईट, सभी क्या है? एक क्वेश्चन है ना? इसीलिए इनके पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। आपको पढ़ के मजा आया होगा जितना कि मुझे पढ़ा के आया है ना? तो आज की ये क्लास अपन यहाँ तक रखते हैं। आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना? अपन नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक कि एज इट इज हर रोज की तरह आप मौज करें, है ना? ऐश करें, ठीक है ना? और सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है ना? जय भवानी।